हेलो बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको लेकर आ चुके हैं पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, वो भी संपूर्ण हल के साथ है। सो बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे QR कोड भी है, मतलब पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन है बालक शब्द से तृतीया विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकेन। सेकंड क्वेश्चन है फल शब्द से द्वितीय विभक्ते द्विवचनम रूपम भविष्यति, तो इसका आंसर करना है फले। तीसरा क्वेश्चन है लता शब्द से सप्तमी विभक्ते बहुवचनम स्वरूपम भविष्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा लतासु। अगला प्रश्न है ग्राम शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम भविष्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामात। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न क्रमांक 5, पहले का 5वां है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्र। अगला प्रश्न है 6वां अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्य अव्ययम पदम किम, तो इसका आंसर हो जाएगा अत्र। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो कि 6 नंबर के हैं। सभी प्रश्न एक एक नंबर का है। पहला है पठ धातो लट लकारस मध्यम पुरुषस द्विवचने पठतः रूपम भविष्यति। अगला प्रश्न सेकंड है गम धातो लट लकार उत्तम पुरुषस एक वचने गमिष्यामि रूपम भविष्यति। अगला प्रश्न देखिए लट लकारस उदाहरणम अभवत अस्ति। अगला प्रश्न है लिखत इत्यस्मिन् पदे विधिलिंग लकारा अस्ति। पांचवा है प्रतिभात इति पदे प्रति उपसर्गा अस्ति। छठवां है उप उपसर्गस उदाहरणम उपगता अस्ति। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थर्ड देखिए उचित युगमेलम कुरुत। फर्स्ट साइड है आ, दूसरी साइड है वा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने सभी का आंसर लिख रखा है। पहले का आंसर हो जाएगा अति सन्नस, दूसरे का आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समासा, तीसरा पंचवटी द्विगु समासा, विद्यालय, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, लता वृक्षो यण संधि, पितृचरण, तो इसका आंसर हो जाएगा पितुचरण। तो यहाँ पे मैचिंग भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए जो कि नेक्स्ट पेज पर है। यहाँ पे है बच्चों एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर है। पहले का आंसर हो जाएगा तुमुन, दूसरे का हो जाएगा सित्वा, तीसरे का आंसर हो जाएगा लेप, चौथे का आंसर हो जाएगा वृक्षा स्वयं कानिना खादंती, तो इसका आंसर हो जाएगा फलम। अगला प्रश्न है स्वाना किदृश्य दिवसे पर्यटसी, इसका आंसर हो जाएगा निदा दिवसे। अगला प्रश्न देखिए किदृश्याम वीणाम निनादयतु कथयम, तो इसका आंसर हो जाएगा वाणीम। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 5वां है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखा था, जो कि ये भी 6 नंबर का है। पहला प्रश्न देखिए इसका आंसर करना है आम, दूसरा भी हो जाएगा आम, तीसरा भी हो जाएगा आम, चौथा भी आम, पांचवा ना और छठवां ना। फिर से एक बार देखिए बच्चों, पहले में करना है आम, दूसरे में आम, तीसरे में आम, चौथे में आम, पांचवा ना और छठवां ना। तो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है सर्पे किम भवति। 7वां देखिए यहाँ पे। 8वां देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन है बसंते किम भवति। तो आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि, इसका आंसर हो जाएगा कहा में लिखना देवेशा, कम प्रति में लिखना मल्लिका, दूसरे में लिखना है तपोदत्ता, अगला हो जाएगा पुरुषम। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए अधोलिखित वाक्य नाम वाच्य परिवर्तनम कुरूप, तो यहाँ पे गच्छति दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म वाच्य में गच्छति। तेन, तो तेन का कर्तवाच्य हो जाएगा सह। तो यहाँ पे हमें कोई दो कराना, तो आप इन दोनों को कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 14 है प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान विहान स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषतानी श्लोक लिखत है। तो यहाँ पे बच्चों हमें सुभाषतानी श्लोक लिखना है, कोई दो आप यहाँ पे सुभाषतानी श्लोक लिख दीजिए। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 15 नंबर है अशुद्ध कारकम वाक्य नाम शुद्ध कुरुत श्री गणेशम नमः, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। बालका विद्यालय गच्छन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा बालका विद्यालयम गच्छति। प्रश्न 16 देखिए यहाँ पे बालका, तो इसका आंसर लिखना है सिंहात विभेति प्रभु भक्तम पापात निवार्यति मनः, तो इसका आंसर होगा अन्नमयम भवति वृत्तम यत्नेन संरक्षेत मल्लिका स्वपति, तो इसका आंसर करना है बच्चों चतुर्थ मतयम। अगला देखिए 6वां है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वादुनी। प्रश्न क्रमांक 17 हमारे सामने प्रदत्त वाक्येषु कथाक्रम संयोजनम कुरुतु, तो यहाँ पे कथाक्रम संयोजन लिखना है। तो सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं सेकंड वाला, इसके बाद थर्ड वाला लिखना है, इसके बाद फोर्थ वाला और सबसे लास्ट में लिखना है हमें फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर बच्चों यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं सभी का आंसर हमने लिख रखा। पहले का आंसर यहाँ तक है, दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, तीसरे का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। आप लोग अगले प्रश्न पेज में दिए गए क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए और सभी का आंसर अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। ऐसे यहाँ पे 19 नंबर में आ जाइए। 19 नंबर में सेम ही यहाँ पे दिया गया है केशु प्रयत्नम कर्तव्य, तो इसका आंसर आ जाएगा गुणवेशु
यहाँ पे दूसरे का आंसर यहाँ तक करना है, तीसरे का आंसर यहाँ तक। 19 नंबर कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन। 20 देखिए बच्चों, 20 में भी हमने आंसर सभी का टिक कर दिए यहाँ पे, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए 21 में भी हमने बच्चों यहाँ पे सभी का आंसर अच्छी तरीके से टिक कर दिया है, तो आपको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। प्रश्न क्रमांक 22 देखिए, स्वप्रचारस्य कृते शिरोवदनम कर्णे दिनत्रयस्य अवकाशम प्रथम संस्कृते भाषा लिखा थे। तो यहाँ पे अवकाशार्थ प्रश्न पत्र लिखना बच्चों हमें 3 दिन की छुट्टी के लिए। लास्ट क्वेश्चन 23 देखिए, अधोलिखितेषु एकम विषयम संस्कृत भाषा में निबंधम लिखा था। यहाँ पे हमें एक विषय के बारे में किसी में संस्कृत भाषा का निबंध लिखना है। जैसे महाकवि कालिदास के बारे में आप लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा महत्व के बारे में आप यहाँ पे निबंध लिख सकते हैं। आपको बच्चों 10 पॉइंट में यहाँ पे निबंध लिखना है।